गुड मॉर्निंग बायोलॉजी को दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हम लोग का टॉपिक है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग शुरू कर चुके हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग ने देख लिया। कैरोलिनस लिनियस ने दिया कि इस इकोसिस्टम में जितनी भी चीज़ है, जो भी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, उसको एक तरफ कर दिया, जिसको मैं को प्लांटी कहा गया। जो भी एनिमल से रिलेटेड थे उसको एक तरफ कर दिया, डेट इज एनिमेलिया कह दिया। इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि सेट नहीं कर रही थी। प्लांटी में तो थी बट उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कुछ अलग था। प्लांटी में तो थे बट उनका न्यूक्लियर जो बिहेवियर था वो अलग था, जिसके बेसिस पे फर्दर इनका डिवीज़न हुआ और थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन बना, जिसको किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने दिया। अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन से मतलब कि एक रूम में बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे तो उससे उठाकर एक नया राज्य बना दिया गया, किंगडम बना दिया गया, जिससे किसको किसको बाहर निकाला गया? फंगस को बाहर निकाला गया, एल्गी को बाहर निकाला गया, आप प्रोटोजोआ को बाहर निकाला गया, आप स्लाइम मोल्ड को बाहर निकाला गया, और किसको? क्लैमिडोमोनास को बाहर निकाला गया। इसमें से जो प्रोटोजोआ था वो एनिमल किंगडम से निकाल कर लाया गया था इसमें थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में, जिसको प्रोटिस्टा कहा गया था। और फंगस, अलगी, बैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनास, ये स्लाइम मोल्ड, ये सब प्लांट से उठाकर लाया गया था, जो कि प्रोटिस्टा में रखा गया था। सिमिलरली प्रोटिस्टा में भी कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे, कुछ ऐसे थे ड्रॉबैक। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं कि एक घर है, एक घर में एक वेजिटेरियन लोग हैं, साग सब्जी खाने वाले लोग हैं, उसी घर में किसी को मांस खाने वाला रख दो तो क्या होगा? विद्रोह होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। क्या धर्म भ्रष्ट कर दिया, तुम ससुराल रूम चेंज करो, रूम नहीं, तुम घर ही चेंज कर दो। अरे घर नहीं, तुम देश ही चेंज कर दो यार, जो तुम खाते हो। तो मतलब ये है कि ऑकवर्ड हो गया, कंफर्ट लेवल में नहीं रहा। मेरा बर्ताव अलग है, उसका बर्ताव अलग है। वो साग सब्जी खाता है, वो नॉनवेज खाता है, दोनों का समानता नहीं हो सकता है ना। इसी बिहेवियर के लिए, अपने कंफर्ट लेवल के आने के लिए हम किंगडम बना देते, भैया तुम्हारा ये बिहेवियर, तुम अलग अपना देख लो, ठीक है। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किसने दिया? कोपलैंड साहब ने दिया। कोपलैंड साहब ने दिया, कब दिया? 1956 में दिया। अब कोई सवाल पूछेगा कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय किसने दिया, तो कॉपलैंड दिया। वेन कब दिया इन्होंने? तो 1956 में दिया। इन्होंने जो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन था, उस किंगडम का क्या नाम रखा? उस किंगडम का नाम रखा मोनेरा। जैसे थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, उसका नाम प्रोटिस्टा रखा था। सिमिलरली फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन को कॉपलैंड ने दिया 1956 में, इसका नाम उसने मोनेरा रखा। मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म थे उसकी बिहेवियर क्या था? तो वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म नहीं थे। यूकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बट यहाँ पे प्रोकैरियोटिक आ रहा है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। कैसे ऑर्गेनिज्म है? वैसे ऑर्गेनिज्म जहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में सारे के सारे लगभग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रोकैरियोटिक आ गए। तो ये पता चला मुझे कि एक अगर सेंस लगाओगे तो ये जवाब मिला कि जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन था अर्नेस्ट हैकल का, उसमें क्या था? आपको यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक था और प्रोकैरियोटिक दोनों था। अभी मैंने बताया ना कि एक घर ऐसा है जहाँ साग सब्जी खाने वाले भी हैं, नॉनवेज खाने वाले भी हैं। एक ही घर में दोनों तरह के समावेश के लोग का रहना मुश्किल है, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करते हैं, वो उसको पसंद नहीं करते, इसलिए मार हो जाएगा भैया, दंगा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा अलग कर दो। सिमिलरली थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में यही प्रॉब्लम आ गया था, ड्रॉबैक आप कह सकते हो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन का, कि यूकैरियोटिक भी थे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी थे वहाँ पे। तो इसीलिए थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को निकाल कर, प्रोकैरियोटिक मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं था, उसको निकाल कर एक नया साम्राज्य बनाया गया, एक नया राज बनाया गया, एक नया किंगडम बनाया गया, जिसका नाम रखा गया क्या? मोनेरा, जिसको कॉपलैंड ने 1956 में रखा। तो इसमें हमने देखा कि सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और कैसे आए? मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका क्या था? हेट्रोट्रॉपिक था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? हेट्रोट्रॉपिक था। किसका? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा में, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है। सारे के सारे
एंशियंट है, मोस्ट एंशियंट थे मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म थे मोस्ट एंशियंट थे। मोस्ट एंशियंट मतलब कि जो इकोसिस्टम बना, जो ये जीवन बना, जो ये पृथ्वी की अस्तित्व ही, तो जो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले थे, मिले थे, वो मोनेरा किंगडम के लोग थे। ठीक है, क्लियर है। इनका जो बड़ी सिंपल तरीके से बने होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर का होता है, बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। ठीक है, इसमें और क्या देख सकते हैं, हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक ये ऑर्गेनिज्म है सारे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा मैंने कि हेटेरोट्रॉपिक है। और इसमें जो बैक्टीरिया फैमिली से जो लोग आते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, जैसे आर्क बैक्टीरिया, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसकी फैमिली में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। अब बैक्टीरिया तो हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक होता है। क्लियर, तो समझ में आ गया कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कॉपलैंड वेन 1956 में कि क्या नाम रखा है इसका नाम रखा ऐसे। एक्चुअली में और डीप जाओगे तो देखोगे कि जो 4th किंगडम क्लासिफिकेशन था जो कॉपलैंड ने दिया था, उन्होंने नाम रखा था माइकोटा। मोनेरा नहीं था, मोनेरा किसी और ने दिया था, बट वो बाद में इन्हीं के नाम से जाना गया। तो मोनेरा प्रपोज बाय, आप कह सकते हैं, कॉपलैंड इन 1956। इसमें क्या देखा गया, मोनेरा में बिहेवियर क्या था, कैसा था इनको ऑर्गेनिज्म का, सारे क्या थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था। और क्या बिहेवियर था, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले थे। और क्या था, सिंपल स्ट्रक्चर के थे पर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर था। और क्या था, सारे प्रिमिटिव थे, एंशियंट थे। ठीक है, ये सारे मोटा मोटा। और क्या था, बैक्टीरिया फैमिली के जो भी हैं, साइनोबैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया, सब इसी में आते हैं। तो होप कि समझ में आया होगा मोटा मोटा ये 4th किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।